हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रा ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है शुक्र के सभी भावों का फल। गाइज, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आपने पिछली कोई वीडियो नहीं देखी है तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 45 तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि शुक्र देव के सभी भावों में किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्र देव, अगर पहले भाव में शुक्र देव विराजमान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को कामी, भोगी और सुखी बनाते हैं। ठीक, ऐसे व्यक्ति आधुनिकल रहते हैं और फैशन प्रिय होते हैं। जैसे मार्केट में जो भी फैशन आती है उसी के अनुरूप वो बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संपन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड नंबर भाव में। सेकंड नंबर भाव में व्यक्ति मधुरभाषी होता है। मधुरभाषी का मतलब मीठी वाणी बोलने वाला। ठीक, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे पुरुष व्यक्ति है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी आवाज स्त्रियों की तरह निकलती है। तो ऐसा भी कंडीशन में भी शुक्र देव दूसरे भाव में होते हैं तभी ऐसा होता है। और मधुरभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। ठीक, ऐसे व्यक्ति रत्न तथा आभूषणों से सुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में आभूषणों से बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 3 नंबर भाव में। अगर 3 नंबर भाव में शुक्र देव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति भीरू स्वभाव के होते हैं। भीरू स्वभाव का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर दूर तक रहना। ऐसे व्यक्ति अगर किसी से गाली गलौज हो गई तो उससे दूर ही हो जाएंगे, उससे बहस नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे व्यक्ति कंजूस टाइप के भी होते हैं। ठीक, ज्ञानी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कंजूस भी होते हैं, जल्दी से खर्चा नहीं कर पाते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 4 नंबर भाव में। अगर 4 नंबर भाव में बात कर रहे हैं शुक्रदेव तो ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, वाहन तथा भूमि सुख मिलता है, पुत्रवान होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, वाहन भूमि सुख मिलता है, पुत्रवान होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। बात कर रहे हैं हम 5 नंबर भाव की। 5 नंबर भाव में अगर शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसी कंडीशन में पुत्री से भाग्य उदय होना, यानी पुत्री का जन्म, शादी के बाद में पुत्री का जन्म होगा, उसके बाद से आपका भाग्य उदय होता है। ठीक, ऐसे व्यक्ति न्याय करने वाले होते हैं, न्यायिक होते हैं, जो बोलेंगे सटीक बोलेंगे और न्याय होने वाले पक्ष की बात ही बोलेंगे। ठीक, ऐसे व्यक्ति में व्यवसाय में वृद्धि होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, कलाकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी बन सकते हैं। बात करते हैं हम 6 नंबर भाव की। 6 8 12 का फॉर्मूला यहाँ काम करता है कि 6 8 12 में अगर आपके शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो स्त्री कलेश में बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब बात कर रहे हैं हम 6 नंबर भाव में। 6 नंबर भाव में स्त्री या पत्नी से कलेश होना। ठीक, और स्त्री पर खर्चा बहुत ज्यादा कर सकता है इंसान। अगर किसी के भी 6 नंबर भाव में शुक्रदेव रहते हैं तो पराई स्त्री पर बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है। ठीक, या पराई स्त्री को उधार पैसे दे दिया तो वह पैसे भी वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ आपको सोच समझ के काम करना है। उसके बाद बात करते हैं हम 7 नंबर भाव की। 7 नंबर भाव में ससुराल से सुख मिलता है। ससुराल पक्ष से सुख मिलता है, सुंदर पत्नी होती है और पत्नी का स्वभाव अच्छा होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस पार्टनर भी अगर कोई लड़की है, स्त्री है, ठीक, तो उससे भी आपको आमदनी अच्छी ही मिलेगी। यानी 7 नंबर भाव बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हम 8 नंबर भाव की। 8 नंबर भाव में समय के अनुसार काम करने में रुचि कम होने लग जाती है व्यक्ति की। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे काम करने की इच्छा गिर जाती है। आपने कई और देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी एज
एजड हो चुके हैं, लेकिन वो काम करने की शक्ति इतनी होती है, वो नॉर्मल व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी के 8 नंबर भाव में शुक्र देव हैं, तो वह उस कंडीशन में उल्टा काम कर देंगे। जैसे जैसे आपकी अवस्था गिरती जाएगी, वैसे वैसे आपकी काम करने की रुचि भी कम होने लग जाएगी, आपके काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को स्त्री से कलेश मिलेगा, ठीक, गुप्त रोग हो सकते हैं, और शत्रुओं से हमेशा डर बना रहता है। जिसके 8 नंबर भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, वह समय के अनुसार काम कर कम करने लग जाता है, स्त्री से क्लेश होता है, गुप्त रोग होते हैं, और शत्रुओं से डर बना रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव में। 9 नंबर भाव में अगर शुक्रदेव है तो गुणी बनाते हैं, आस्तिक बनाते हैं, परिवार पर ध्यान देने वाला व्यक्ति बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने परिवार पर बहुत ज्यादा ध्यान देता रहता है। पत्नी हो गई, पुत्र पुत्री हो गई, ऐसे व्यक्ति को इन सब पे वो सबसे ज्यादा ध्यान देता रहता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर भाव में। अगर 10 नंबर भाव में शुक्रदेव विराजमान हैं, तो ऐसे व्यक्ति फैशन डिजाइनर और कंप्यूटर में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कपड़े की दुकान भी खोल सकते हैं, और डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हैं, या कंप्यूटर से रिलेटिव भी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, और साथ में फैशन डिजाइन और कंप्यूटर में रुचि रखने वाले होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 11 नंबर भाव में। 11 नंबर भाव में अगर शुक्रदेव विराजमान हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्त्री से धन का लाभ होता है, ठीक। ऐसे व्यक्ति आभूषणों से आभूषणों से संबंधित सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति महाधनी भी बन सकते हैं। अगर उनका शुक्र अच्छी डिग्री पे है, तो ऐसे व्यक्ति महाधनी भी बन सकते हैं, ठीक। स्त्री से संबंधित लाभ, स्त्री से संबंधित अगर आपके बिजनेस पार्टनर कोई स्त्री है, ठीक, और उस समय आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उससे मिलने वाला धन लाभ बहुत अच्छा होता है। आभूषणों से आपको धन की अधिक उम्मीद होती है। उसके बाद महाधनी होते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर बात करते हैं हम 12 नंबर भाव में। 12 नंबर भाव में अगर आपके शुक्रदेव होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भोगी विलासी होते हैं, स्त्री से संबंधित क्लेश होते हैं, ठीक। ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, ठीक। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति खर्चा करने से पहले, खर्चा तो वो कर लेंगे, खर्चा वो लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन खर्चा करने से पहले उस वस्तु की वास्तविक कीमत ही पे करेंगे। जैसे आप मार्केट में जाओगे, तो एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत मिलती है, लेकिन अगर जिसके 12वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति उस मार्केट में घूमकर जो उस वस्तु का वास्तविक कीमत है, उसी कीमत में उस वस्तु को खरीद के लाएगा, न कि मुंह बोली कीमत पर लेके आएगा। तो ऐसे व्यक्ति खर्चा करते हैं, लेकिन उस खर्चे को सोच समझ कर करते हैं, ठीक। ये तो हो गया कि हमारे शुक्रदेव 12 भाव में किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि हमेशा सामने वाले घर पे जरूर बनती है। वो भी हम देखते हैं कि कौन सी दृष्टि कहाँ पड़ती है। अब बात करते हैं हम, जैसे अगर आपके शुक्रदेव 1 नंबर राशि पे हैं, पहले भाव में हैं, तो उनकी दृष्टि 7 नंबर भाव पे जरूर पड़ेगी। ऐसे बात करें कि 2 नंबर पे है, तो 8 नंबर पे दृष्टि पड़ेगी। 3 नंबर पे हैं, तो 9 नंबर पे दृष्टि पड़ेगी। 4 नंबर पे हैं, तो 10 नंबर पे दृष्टि पड़ेगी। 5 नंबर पे हैं, तो 11 नंबर पे दृष्टि पड़ेगी। 6 नंबर पे हैं, तो 12 नंबर पे दृष्टि पड़ेगी। ऐसे दृष्टि पड़ती है, तो दृष्टि के अनुसार आपको कैलकुलेशन उसी अनुसार निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने आपको बता दिया तो वही कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऐसा होगा। उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके शुक्र के साथ कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा जिससे कि आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलता है। जैसे कि 2 और 7, 2 नंबर और 7 नंबर राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव, ठीक। तो 2 नंबर और 7 नंबर तो इस शुक्रदेव की है ही, साथ में 12 नंबर राशि के अंदर शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, और 6 नंबर राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर 6 नंबर भाव में शुक्रदेव बैठे हैं,
ठीक। और यहाँ शुक्रदेव हो गए नीच के, तो यहाँ आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ बुध देव भी साथ में बैठ जाए, 6 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बुध देव। अगर बुध देव भी यहाँ बैठ जाए तो शुक्रदेव नीच है, तो उनका नीच भंग हो जाता है और उसके बाद में शुक्रदेव भी अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। अगर बात करूं कि आपके कुंडली में शुक्रदेव अगर कमजोर हैं, तो उनको बलवान बनाने के लिए आपको बीज मंत्र, वैदिक मंत्र तथा स्टोन वगैरह का यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो मैं तभी सजेस्ट करूंगा जब आपकी कुंडली मेरे पास होगी, तो मैं विवेचन करके आपको बता सकता हूँ। ठीक। अगर आपको कुंडली विवेचन करवानी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में आता रहता है। ठीक। अपने नंबर पे जैसे व्हाट्सअप करोगे, कुंडली विवेचन करके मैं आपको कुछ समय बाद आपकी कुंडली में जो भी कमी है वो आपको बताऊंगा। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए करते हैं जय श्री राम।